मूवी की शुरुआत में हमें एक परिवार दिखाया जाता है जिसमें 4 लोग होते हैं, पति पत्नी और उसके 2 बच्चे। इस परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब होती है। वो गुजारा करने के लिए पिज़्ज़ा के बॉक्स बनाते हैं। फिर एक दिन क्यू का दोस्त उससे मिलने आता है, उसे एक पत्थर देता है। माना जाता है पत्थर घर में होने से पैसे आते हैं। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। क्यू का दोस्त कहता है कि वो विदेश जा रहा है, इसलिए जिस लड़की को वो ट्यूशन पढ़ा रहा था उसे तुम पढ़ा लो। लेकिन क्यू कभी कॉलेज नहीं गया होता है, इसलिए उसके पास कोई डिग्री नहीं होती है। क्यू की बहन आर्टिस्टिक होती है, वो इसके लिए फेक डिग्री बना देती है। क्यू इंटरव्यू के लिए मिस्टर पार्क के घर आता है। ये फैमिली बहुत अमीर होती है। इसमें भी 4 लोग होते हैं, पति पत्नी और उसके 2 बच्चे, दाई हाय और द सॉन्ग। डेमो क्लास में डाई हाई के साथ उसकी मम्मी भी साथ में बैठती हैं। मिस पार्क से बात करते हुए क्यू को पता चलता है कि द सॉन्ग को आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है और उन्हें एक आर्ट टीचर की भी ज़रूरत है। क्यू कहता है कि उसे एक आर्ट टीचर के बारे में पता है जो कि उसके कज़न के साथ पढ़ती थी। अगले दिन क्यू अपनी बहन को ही आर्ट टीचर बनाकर ले आता है। यून द सॉन्ग की क्लास लेती है। फिर यून द सॉन्ग के पास्ट में हुए इंसिडेंट को बताकर मिस पार्क का भरोसा जीत लेती है। तभी मिस्टर पार्क घर आते हैं। वो अपने ड्राइवर को यून को घर तक छोड़ने को कहते हैं। यून अपनी पैंटी गाड़ी में ही छोड़ देती है और ड्राइवर को उसे बीच रास्ते में ही छोड़ने को बोलती है। अगले दिन मिस्टर पार्क को वो पैंटी मिल जाती है। वो दोनों सोचते हैं सेक्स करते टाइम कोई अपनी पैंटी कैसे भूल सकता है। उन्हें लगता है ड्राइवर ने शायद ऐसी लड़की के साथ सेक्स किया हो जो शायद ड्रग्स लेती हो। अब ड्राइवर को नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। यून मिस पार्क को कहती है कि वो एक ड्राइवर को जानती है, असल में वो इसके पापा ही होते हैं। उन्हें अब सिर्फ अपनी मम्मी को काम पर लगाना था, उसके लिए उन्हें मेड को हटाना पड़ता, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो मेड उस घर में बहुत सालों से काम कर रही थी। मिस्टर पार्क की फैमिली से भी पहले मिस्टर पार्क की फैमिली को उस पर बहुत विश्वास था। एक दिन क्यू को पता चलता है कि मेड को पीच से एलर्जी है। वो चुपके से उसके ऊपर पीच का पाउडर छिड़क देता है। मेड को खांसी चालू हो जाती है। जब मेड हॉस्पिटल जाती है तब ड्राइवर वहां जाकर उसकी अपने साथ सेल्फी ले लेता है और मालकिन को झूठ बोलता है कि मैंने मेड की बातें सुनी, उसे टीबी है। जब वो दोनों घर आने वाले होते हैं तभी फिर से यून मेड के ऊपर पीच का पाउडर छिड़क देती है। मेड को फिर से खांसी चालू हो जाती है। वो टिश्यू पेपर से मुंह साफ करके डस्टबिन में डालती है। तभी ड्राइवर धोखे से टिश्यू पेपर पे केचप डालकर मालकिन को दिखा देता है, जिससे मालकिन को विश्वास हो जाता है और वो मेड को नौकरी से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद ड्राइवर के रिकमेंडेशन पे एक नई मेड घर पे काम करने आती है जो कि उस ड्राइवर की पत्नी ही होती है। अब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो चुकी है। ये अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी कमाई करते हैं। एक दिन द सॉन्ग अपने पेरेंट्स से कहता है कि हमारे ड्राइवर, मेड और दोनों टीचर्स में से एक ही स्मेल आती है। ये बात मिस्टर और मिसेस पार्क को पता होती है, लेकिन वो कभी कहते नहीं हैं। फिर द सॉन्ग का बर्थडे आता है जिसके लिए मिस्टर पार्क अपनी फैमिली को ट्रिप पर लेके जाते हैं। उनके जाने के बाद ड्राइवर और उसका परिवार ऐसे घर में रहते हैं जैसे वो घर उनका ही हो। वहाँ पर पार्टी करते हैं। तभी डोर पे पुरानी मेड आती है। वो अंदर आने की विनती करती है। नई मेड उसे अंदर आने देती है। वो किचन के पास एक अलमारी को खिसकाती है जहाँ से एक खुफिया रास्ता बेसमेंट में जाता है। वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि मेड का पति ही होता है, जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है और वो बाहर आया तो मारा जाएगा, इसलिए वो पिछले 4.5 साल से इस बेसमेंट में छिप कर रह रहा है। पुरानी मेड नई मेड से विनती करती है कि वो हफ्ते में एक बार उसके पति को खाना दे दिया करे, उसके बदले में वो हर महीने उसे कुछ पैसे दे दिया करेगी। ये सब ड्राइवर और उसके बच्चे छिपकर सुन रहे होते हैं। तभी उनमें से किसी एक का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। तभी क्यू ड्राइवर को पापा कहकर बुला देता है और पुरानी मेड ये सब फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। फिर उन्हें ऊपर ले जाकर उन्हें कोने में खड़ा करके उनकी वीडियो ले लेती है और घर की भी वीडियो बना लेती है। तभी इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर अचानक से फ़ोन बजता है। नई मेड फ़ोन उठाती है। मिस पार्क कहती हैं कि बारिश की वजह से ट्रिप कैंसिल हो गई है, वो सिर्फ 8 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं। वो लोग पुरानी मेड और उसके पति को फिर से बेसमेंट में बंद कर देते हैं और जल्दी साफ सफाई करते हैं। मिस्टर पार्क की फैमिली घर आ जाती है। तभी पुरानी मेड भागकर ऊपर आने की कोशिश करती है तो नई मेड उसे लात मार के नीचे फेंक देती है। भागने का टाइम नहीं मिलने की वजह से ड्राइवर और उसके दोनों बच्चे टेबल के नीचे छिप जाते हैं। तभी द सॉन्ग बाहर बारिश में टेंट लगाकर सोने की जिद करता है और वो सोने चले जाता है। तभी मिस्टर और मिसेस पार्क उस पे नज़र रखने के लिए बेडरूम में सोने के बजाय टेबल के पास सोफे पे सो जाते हैं। उनके सोने के बाद वो चुपके से वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर जाते हैं।
वहाँ वो देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह से पानी से भर चुका है क्योंकि उनका घर बेसमेंट में था। घर से कुछ कीमती सामान लेकर वो वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग सोते हैं और उनका घर भी पानी से भर चुका होता है। अगली सुबह यून को मिस पार्क का फ़ोन आता है। वो घर पे 10 सॉन्ग के बर्थडे की पार्टी रख रही होती हैं, इसलिए यून को भी वहाँ पे बुलाती हैं। यहाँ अगली रात में जो हुआ उससे परेशान कीहू उस पत्थर को अपने साथ लेकर मिस्टर पार्क के घर आता है। वो मेड और उसके पति को मारने के लिए बेसमेंट में जाता है, पर पत्थर उसके हाथ से फिसल जाता है। जैसे ही वो नीचे आता है, मेड का पति उसके गले में तार बांधकर घसीटते हुए इसे एक जगह पर बांध देता है और उसी पत्थर से कीहू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कीहू छुड़ाकर बाहर की ओर भागता है, लेकिन वो गिर जाता है। मेड का पति उसी पत्थर से कीहू को बुरी तरह से मार देता है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब वो पार्टी की तरफ जाता है और यून को चाकू मार देता है। ये सब देखकर दसोंग बेहोश हो जाता है। पार्टी में अफरा तफरी मच जाती है। मेड का पति यून का हाथ पकड़ लेता है। उसे बचाने के लिए यून की माँ, जो कि नई मेड होती है, वो उसकी तरफ झपटती है। मिस्टर पार्क दसोंग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए ड्राइवर को बुला रहे होते हैं। तभी डायहायर कीहू को उठाकर कंधों पर लेके जा रही होती है। एक तरफ यून जख्मी हालत में होती है, दूसरी तरफ कीहू भी बुरी तरह से घायल होता है। अपने दोनों बच्चों को ऐसी हालत में देखकर ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। फिर मिस्टर पार्क ड्राइवर से चाबी फेंकने को कहते हैं। तभी दूसरी तरफ नई मेड पुरानी मेड के पति को मार देती है और चाबी पुरानी मेड के पति के पास गिर जाती है। मिस्टर पार्क चाबी लेने के लिए जाते हैं तो अधमरा मेड का पति उन्हें रिस्पेक्ट देता है, पर वो दसोंग को हॉस्पिटल ले जाने की जल्दी में होते हैं। उसकी नीचे पड़ी चाबी को निकालने के लिए उसे हटाते हैं। तभी उसमें से बहुत तेज दुर्गंध आती है और वो अपनी नाक बंद करके चाबी उठा के भागते हैं। ये सब देख के ड्राइवर को बहुत दुख होता है कि गरीब अमीर के बीच इतना फर्क क्यों है। वो मिस्टर पार्क को मार देता है और बेसुध होकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कीहू जिंदा है, लेकिन यून का ज़्यादा खून बह जाने से उसकी मौत हो चुकी है। कीहू और उसकी मम्मी को प्रोबेशन पीरियड पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन उनके पीछे एक डिटेक्टिव हायर कर दिया जाता है। ड्राइवर को पुलिस ढूंढती है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता है। थोड़े दिनों बाद जब मामला ठंडा हो जाता है, तब कीहू अपने पापा को ढूंढने के लिए रोज उस घर के आसपास जाता रहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसके पापा वहीं बेसमेंट में छुपे होंगे, जिसका पता सिर्फ उसकी फैमिली और पुरानी मेड की फैमिली को था। उस रात जब मेड घर आई थी, तब उसने बाहर के सीसीटीवी कैमरा के तार काट दिए थे, जिससे पुलिस को उसके पापा के बेसमेंट में भागने की फुटेज नहीं मिल पाती है। फिर एक दिन कीहू को घर के बाहर लाइट ऑन ऑफ होती दिखाई दे रही थी। दरअसल वो एक लैंग्वेज होती है, जिसे डिकोड करके कीहू को पता चल जाता है कि उसके पापा वहीं बेसमेंट में छिपे हैं। उसे बताते हैं कि पुरानी मेड उस रात सीढ़ियों से गिर के मर चुकी थी। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। यहाँ नए मालिक रहने आ गए हैं। यहाँ उनका जिंदा रहना बहुत चुनौती भरा है। वो जब भी ऊपर आते हैं तो जान हथेली पर लेकर आते हैं, छिप छिप कर खाना खाते हैं। ये सब जान के कीहू बहुत ज़्यादा दुखी होता है। अब वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का फैसला करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कीहू खूब पैसे कमा के वो घर खरीद लेता है। उसके बाद उसके पिता बेसमेंट से बाहर निकलकर उसे गले लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सपना होता है।